हिडन लेसन्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी किसी किताब की नहीं है। ये कहानी आपकी है, मेरी है और हर उस इंसान की है जो रात को सोते समय सोचता है कि मैं सही होते हुए भी पीछे क्यों रह गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेहनत मैं करता हूँ, फल कोई और क्यों खा जाता है। और क्या सच में मेरी जिंदगी मेरी किस्मत ने लिखी है या कुछ और भी है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सोचिए, आपने कभी किसी को बिना मेहनत के आगे बढ़ते देखा है और खुद को पूरी ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़ा पाया है। उस पल दिल के अंदर एक सवाल जन्म लेता है, क्या भगवान पक्षपात करते हैं या इस दुनिया का कोई ऐसा नियम है जिसे हम रोज तो जीते हैं लेकिन समझते नहीं। यही सवाल धीरे धीरे हमारे मन में डर, गुस्सा, जलन और निराशा भर देता है और फिर हम कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती और जो कुछ भी आज आपके साथ हो रहा है वो आपके ही बीते हुए फैसलों की आवाज़ है, तो क्या आप इस बात को सुनने के लिए तैयार हैं? यहीं से कर्म की कहानी शुरू होती है। कर्म कोई धार्मिक शब्द नहीं है, कर्म कोई डराने वाली सज़ा नहीं है। कर्म एक आईने की तरह है जो देर से सही लेकिन सच ज़रूर दिखाता है। जैसे बीज आज बोया जाता है और फल महीनों बाद मिलता है, वैसे ही जीवन में किए गए छोटे छोटे काम, छोटे छोटे निर्णय धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। एक आम आदमी की कहानी सोचिए। रोज सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, घर लौटता है, थका हुआ मोबाइल देखता है और सो जाता है। वो कहता है मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी पैसा नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर आप उसके दिन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वो समय पर उठता तो है लेकिन अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता। वो कमाई करता है लेकिन बचत नहीं करता। वो शिकायत करता है लेकिन सीखता नहीं। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी बदले लेकिन खुद को बदलने से डरता है। यही कर्म है जो चुपचाप रिकॉर्ड करता रहता है। कर्म का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि कर्म सिर्फ बड़े कामों से बनता है। सच ये है कि कर्म छोटे छोटे पलों में बनता है। जब आप गुस्से में किसी से गलत बोलते हैं, जब आप डर की वजह से सही मौका छोड़ देते हैं, जब आप आलस में अपने सपने को टाल देते हैं, उसी पल आपका भविष्य आकार ले रहा होता है। आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी स्थिति में होते हैं लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा निखर जाता है। फर्क हालात का नहीं, प्रतिक्रिया का होता है। कर्म केवल आपके काम नहीं गिनता, वो आपकी नीयत, आपकी सोच और आपकी भावना भी दर्ज करता है। आप क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप किस भाव से कर रहे हैं। एक माँ सोचिए जो अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करती है लेकिन बदले में शिकायत नहीं करती। उसका कर्म प्रेम से भरा होता है। वहीं एक व्यक्ति जो हर काम स्वार्थ से करता है, उसके कर्म में डर और लालच भरा होता है। समय दोनों को उनका फल देता है लेकिन अलग अलग रूप में। आज अगर आपके जीवन में तनाव है, पैसे की चिंता है, रिश्तों में कड़वाहट है या स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, तो ये सजा नहीं है, ये संकेत है। संकेत कि कहीं ना कहीं आपने खुद को नजरअंदाज किया है, अपने मन की आवाज नहीं सुनी है या आसान रास्ता चुना है। कर्म हमें ये नहीं सिखाता कि डर कर जिएं, कर्म हमें ये सिखाता है कि जागरूक होकर जिएं। हर शब्द, हर निर्णय, हर आदत एक बीज है। सवाल ये नहीं है कि फल कब मिलेगा, सवाल ये है कि आप किस तरह का बीज रोज बो रहे हैं। और अब जरा अपने आप से पूछिए, अगर आपकी आज की जिंदगी आपके बीते 5 सालों के कर्मों का नतीजा है, तो आप अगले 5 सालों में कैसा जीवन देखना चाहते हैं? क्योंकि जो आप आज चुनते हैं वही कल बनता है। यहीं से कहानी गहराती है, क्योंकि कर्म सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बदलता, वो पहले अंदर की दुनिया को बदलता है। और जब अंदर बदलता है तभी बाहर बदलाव दिखता है। इस वीडियो के अंत तक आप ये महसूस करेंगे कि आप पीड़ित नहीं हैं, आप निर्माता हैं। आप हालात के गुलाम नहीं हैं, आप अपने कर्मों के लेखक हैं। और यही समझ आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों की श्रृंखला का परिणाम है, तब उसकी सोच में पहली बार एक गहरी शांति उतरती है। क्योंकि तब वो दोष देना बंद कर देता है और जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। और जिम्मेदारी लेना ही असली बदलाव की शुरुआत है।
हम अक्सर कहते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कर्म केवल बुरे और अच्छे की सीधी रेखा नहीं है। कर्म बहुत सूक्ष्म होता है। आपने किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन क्या आपने खुद को नुकसान पहुंचाया? आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन क्या आपने सच बोलने से डरकर चुप्पी चुनी? आपने चोरी नहीं की, लेकिन क्या आपने अपने सपनों को हर दिन टालकर उनसे विश्वासघात किया? कर्म इन सब को याद रखता है। एक युवक की कल्पना कीजिए जो हर दिन ये सोचता है कि वो अमीर बनेगा। वो वीडियो देखता है, किताबों के नाम जानता है, लेकिन जब जोखिम लेने का समय आता है तो डर उसे रोक देता है। वो कहता है अभी नहीं, बाद में। ये बाद में ही उसका सबसे बड़ा कर्म बन जाता है। वर्षों बाद वही युवक कहता है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, जबकि सच ये है कि उसने खुद को बार बार रोका। कर्म का खेल तुरंत नहीं दिखता, और यही कारण है कि लोग भ्रम में जीते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को रोज थोड़ा थोड़ा नजरअंदाज करता है। देर रात तक जागना, गलत खाना, तनाव में रहना। एक दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन भी कुछ नहीं होता, लेकिन वर्षों बाद जब शरीर जवाब देने लगता है, तब वो पूछता है कि अचानक ये सब क्यों? कर्म कभी अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है। पैसे के मामले में भी यही सच है। जो व्यक्ति हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है, वो उस समय खुश रहता है, लेकिन उसका कर्म ये होता है कि वो भविष्य की सुरक्षा को नजरअंदाज करता है। वहीं जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बचाता है, सीखता है, धैर्य रखता है, उसका कर्म उसे शांति देता है। फर्क केवल आदतों का है, और आदतें ही कर्म का बीज है। रिश्तों में भी कर्म बहुत गहराई से काम करता है। जब आप किसी को हल्के शब्दों में चोट पहुंचाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो शब्द सामने वाले के मन में रह जाता है, और समय आने पर वही चोट आपके किसी रिश्ते में दूरी बनकर लौट आती है। कर्म हमेशा उसी रूप में नहीं लौटता जैसा आपने किया, लेकिन वो उसी ऊर्जा के साथ लौटता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन स्वीकार करना कठिन। अच्छा होना और जागरूक होना एक जैसी चीज नहीं है। कई अच्छे लोग दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। वे सीमाएं नहीं बनाते, वे ना कहना नहीं सीखते, वे खुद को थका देते हैं। उनका कर्म त्याग से भरा होता है, लेकिन आत्मसम्मान से खाली, और यही असंतुलन उन्हें दुख देता है। कर्म हमें सिखाता है कि संतुलन सबसे बड़ा धर्म है। खुद को भूलकर अच्छा बनना भी एक तरह की गलती है। जब आप खुद को महत्व नहीं देते, तो जीवन भी आपको वही सिखाता है। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति हर असफलता के बाद खुद को कोसता है, कहता है कि मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, वो क्या कर रहा है? वो हर दिन अपने मन में नकारात्मक कर्म बो रहा है, और फिर वो चाहता है कि आत्मविश्वास अपने आप आ जाए। कर्म केवल बाहरी कामों से नहीं, अंदर की बातचीत से भी बनता है। जिस दिन आप अपने आप से सम्मान से बात करना शुरू करते हैं, उसी दिन से आपका कर्म बदलने लगता है, क्योंकि तब आप डर से नहीं, समझ से निर्णय लेने लगते हैं। कर्म का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि ये कभी देर नहीं करता, लेकिन कभी गलत भी नहीं करता। आप आज जो सोचते हैं, जो चुनते हैं, वही आने वाले कल की नींव बनता है। इसीलिए जीवन में बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो आपको अपने कर्मों की दिशा बदलनी होगी। बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे जागरूक कदम ही काफी हैं। आज थोड़ा बेहतर सोचना, आज थोड़ा ईमानदार प्रयास करना, आज थोड़ा डर के बावजूद आगे बढ़ना, यही कर्म है। और याद रखिए, कर्म कभी ये नहीं पूछता कि आप कितने बड़े हैं या छोटे। वो केवल ये देखता है कि आप कितने सच्चे हैं, अपने काम के प्रति, अपने इरादों के प्रति और अपने जीवन के प्रति। अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ रही है, क्योंकि कर्म को समझने के बाद अगला कदम आता है कर्म को बदलने का, और यही वो जगह है जहां इंसान सच में अपनी किस्मत खुद लिखता है। अब बात उस सबसे अहम सच की, जिसे समझ लेने के बाद इंसान जीवन को बोझ नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह जीने लगता है। पुराने कर्मों का अर्थ ये नहीं है कि आप फंस चुके हैं। पुराने कर्म केवल ये बताते हैं कि आप अब तक किस दिशा में चलते रहे हैं, लेकिन वर्तमान क्षण वो दरवाजा है जहां से दिशा बदली जा सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो हो गया वो हो गया, अब क्या बदलेगा। यही सोच सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। कर्म का नियम कठोर नहीं है, वो न्यायपूर्ण है। जैसे ही आपकी जागरूकता बदलती है, उसी पल से नया कर्म बनना शुरू हो जाता है।
आप आज पहली बार सही दिशा में कदम रखें तो भले ही परिणाम दिखने में समय लगे, लेकिन अंदर शांति तुरंत उतर आती है, क्योंकि मन जानता है कि अब आप सही रास्ते पर हैं। मान दीजिए कोई व्यक्ति वर्षों तक गलत आदतों में जीता रहा, देर रात तक जागना, खुद को लगातार दूसरों से तुलना करना, हर बात पर शिकायत करना, ये सब उसके कर्म बन चुके हैं। लेकिन जिस दिन वो ये स्वीकार कर लेता है कि ये आदतें मुझे नीचे खींच रही हैं, उसी दिन से परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। कर्म बदलने के लिए अतीत को मिटाने की जरूरत नहीं होती, वर्तमान को जागरूक बनाने की जरूरत होती है। कर्म को बदलने का पहला कदम है स्वीकार करना, बिना बहाने के, बिना किसी और को दोष दिए। जब आप कहते हैं कि हाँ, यहां तक मैं अपने फैसलों से पहुंचा हूं, उसी पल आप शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि अब आप ये भी जानते हैं कि आगे कहां जाना है। दूसरा कदम है इरादे को शुद्ध करना। बहुत से लोग सही काम भी गलत भावना से करते हैं। वे दूसरों को दिखाने के लिए मेहनत करते हैं, वे तारीफ पाने के लिए मदद करते हैं, वे डर की वजह से सही रास्ता छोड़ देते हैं। जब इरादा साफ होता है, तब कर्म हल्का हो जाता है, तब काम बोझ नहीं लगता, साधना बन जाता है। तीसरा कदम है निरंतरता। कर्म कोई एक दिन का जादू नहीं है, ये रोज की ईमानदारी है। जिस दिन आप थके हुए होने के बावजूद खुद से किया वादा निभाते हैं, उस दिन आपका आत्मविश्वास जन्म लेता है, और आत्मविश्वास ही वो पूंजी है जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने कर्मों पर ध्यान देने लगते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में लोग भी बदलने लगते हैं। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ नए लोग जुड़ते हैं। ये नुकसान नहीं है, ये सफाई है। जीवन वही रखता है जो आपकी नई ऊर्जा से मेल खाता है। सबसे सुंदर बात यह है कि कर्म केवल देने की भाषा समझता है। जब आप बिना अपेक्षा के अच्छा करते हैं, जब आप बिना डर के सच बोलते हैं, जब आप बिना आलस के अपने शरीर और मन का ध्यान रखते हैं, तो जीवन आपको वही लौटाता है। कभी रूप बदलकर, कभी समय लेकर, लेकिन पूरी ईमानदारी से। अब एक आखिरी बात जिसे समझना बहुत जरूरी है। कर्म का मतलब ये नहीं कि हर दुख आपकी गलती है। कर्म का मतलब ये है कि हर स्थिति आपकी शिक्षक है। कुछ आपको मजबूत बनाती हैं, कुछ आपको विनम्र बनाती हैं, और कुछ आपको दिशा दिखाती हैं। अगर आप सीखने को तैयार हैं, तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। आज अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो ये भी एक कर्म है। ये संकेत है कि आप अपने जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहते, आप समझना चाहते हैं, जागना चाहते हैं, और यही जागरूकता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब सवाल ये नहीं है कि आपकी किस्मत क्या है, सवाल ये है कि आप आज कौन सा कर्म चुन रहे हैं। डर से भरा या समझ से भरा, शिकायत से भरा या जिम्मेदारी से भरा, भागने वाला या निर्माण करने वाला। याद रखिए, जीवन आपको वही नहीं देता जो आप चाहते हैं, जीवन आपको वो देता है जो आप बनते हैं, और आप जो बनते हैं वो आपके कर्म तय करते हैं। हिडन लेसन्स हिंदी पर यही हमारी कोशिश है कि किताबों के शब्दों को जीवन की समझ में बदला जाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं आपको अपना ही अक्स दिखा हो, तो इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और जीवन बदलने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और इसे उस इंसान के साथ साझा करें जिसे आज ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो अपनी जिंदगी का लेखक खुद है। क्योंकि अंत में कर्म कोई बोझ नहीं है, कर्म आपकी सबसे बड़ी आजादी है।